नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स, वह शब्द जो किसी का नाम देने में हमें मदद करते हैं। नाम यानी किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी चीज का, कोई इंसान की क्वालिटी का या कोई आइडिया का। अगर मैं ये चीज आपके लिए सिंपल करूं, सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एग्जाम्पल शीला। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, मुंबई। नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, bat and ball. Noun is also the name of a quality or an idea. Example, devotion, happiness. So अगर आपको सरल भाषा में समझाओ तो इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं, हर चीज का एक नाउन होता है। इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, हर वो चीज का एक नाम होता है और उस नाउन को हम ग्रामर में नाउन कहते हैं। कई बार, वेरी ऑफन, अ नाउन will be the name of something we can touch, जिस चीज को हम छू सकते हैं। Example, a tiger, a nice delicious cupcake, or a laptop. Now, here is a small activity for you. Can you look around your house? क्या आप आपके घर में कई चीजों को देख सकते हो? वह सारी चीजें जिसे आप छू सकते हो। You already have your tab or phone or computer that you can touch. बट क्या आपको कोई और ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं जो आप ढूंढ सकते हो? डू लुक अराउंड एंड आई एम श्योर यू विल नेम दीज ऑब्जेक्ट्स एंड दे विल बी नाउन. फॉर एग्जाम्पल, चेयर, डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, and there'll be of course a few more. So can you look around? Now, thank you for doing this. बट जरूरी नहीं है कि नाउन हमेशा वही सारी चीजों को होता है जिस चीज को हम छू सकते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को जब हम व्यक्त करते हैं, वो फीलिंग्स और इमोशंस का भी तो कुछ नाम होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मोमेंट सोचिए, वो मोमेंट जो आपके चेहरे पे एक स्माइल लाती है। सोचोगे? प्लीज सोचिए, आपके अंदर क्या फीलिंग आई? उस फीलिंग का कुछ नाम है? यस, उस फीलिंग का नाम होता है हैप्पीनेस. What I'm trying to say is, noun are naming words for not only the things that we touch, they are also the naming words for all the things that we can feel. Everything is represented by a name of word. This includes people, for example, women, scientists. They also include animals, for example, cat and snake. Nouns include the name of places, example, name of city, for example, Bangalore, Hyderabad, or the name of a state, Uttarakhand. Noun also is the name of all the objects that you see around you. Example, table, pen, pencil, book, chair. Nouns are also substances, the name of substances. Example, iron, lead, gold, silver. Noun, like I already said, is also the name of qualities and feelings and emotions, like courage, integrity. And of course, last but not the least, noun is also the name of the measures. Example, kilogram, liter. I hope you're understanding what are nouns. So now I can conclude that you are very clear essentially with the concept of noun. यानी noun होता क्या है ये आपको समझ आ गया है. अब noun के थोड़ी डिटेल में जाएंगे. Noun को कैटेगराइज किया जाता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में. उसके बारे में बात करेंगे. कॉमन नाउन वो चीजें होती है जो जनरल चीजों के लिए बताई जाती है, या जनरल चीजों के नाम, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक चीज. कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात नहीं करते. जनरल चीजें. अगर मैं इसको आसान बनाऊं, आप आपका स्कूल का क्लासरूम सोचिए. याद आ रही है ना स्कूल की? सभी को अपने स्कूल के दिनों की याद आती है. तो आप आपके स्कूल का क्लासरूम याद कीजिए और याद करिए कि कैसे एक टीचर वहां एंटर होती है. और टीचर वहां पे एंटर होके कहती है, ऑल द बॉयज
गेट अप। अब जनरली उसने कहा सारे बॉयज अपने जगह से उठ जाओ। डिड शी कॉल आउट एनी स्पेसिफिक पर्सन? नो। सो बॉयज बिकम common noun. Now, I also want you to think of all the objects around you. Any particular thing, any general thing. जैसे chair, chalk, pen, pencil. These are common nouns, right? Common nouns हर जगह होते हैं, हर जगह। आप रियलाइज भी नहीं करोगे पर आपके आसपास मिनिमम 3 से 4 चीज कॉमन नाउन में कैटेगराइज की जा सकती है। स्ट्रीट, क्लोजेट, बाथरूम, स्कूल, मॉल, गैस स्टेशन, लिविंग रूम, ये सारी ही प्लेसेस, चीजें आर कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन्स सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर यानी वो एक सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, यानी जब मेरे पास सिर्फ एक पेन होगी तो मैं उसे सिंगुलर यूनिट यानी वन पेन कहूंगी। पर जब मेरे पास एक से ज्यादा पेन होगी तो मैं उसके पीछे एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बना दूंगी, यानी प्लूरल यूनिट बना दूंगी, विच इज पेन्स। राइट गाइस? सो सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन आर एज फॉलो। माय मदर इज एन एक्ट्रेस। मदर is a common noun. Actress is a common noun. Every morning, my grandfather reads the newspaper. Morning is a common noun. Grandfather is a common noun. And newspaper is the common noun. Hold on. You know I don't let you go without asking you to solve one sentence by yourself. So now it's your turn to identify the common noun in this sentence. So hear me out. The sentence is, my car stands in the garage. Can you identify the common nouns in this sentence? Brilliant. The common nouns are car and garage. That's amazing. Moving on, we are going to proper noun. प्रॉपर नाउन्स वो नाउन होते हैं जिसे हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, राइट? ये नाम फॉर एग्जाम्पल जॉन, ओलिविया, सियोल, सैटरडे, ये किसी इंसान या किसी कंट्री या किसी दिन का स्पेसिफिक नाम था, इसीलिए हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में इसका भी एग्जाम्पल दूं तो याद करिए आपकी स्कूल के दिन, और वही स्कूल में बहुत सारे जब बच्चे आपके साथ बेंच पे बैठे थे और टीचर जब एंटर करती थी वो कहती थी, सियोना विल यू प्लीज गेट अप। यानी एक लड़की जिसका नाम था सियोना वो अपने बेंच से उठती थी। अब सियोना कोई स्पेसिफिक लड़की होती थी, इसीलिए सियोना इज कैटेगराइज्ड एज अ प्रॉपर नाउन, राइट? प्रॉपर नाउन्स यूजुअली कैपिटल लेटर्स के साथ लिखे जाते हैं, यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेता है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के कंप्लीट ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन किसी चीज, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं करते। जैसे कॉमन नाउन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर एक कॉमन नाउन हुआ डॉग तो उसका प्रॉपर नाउन फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया टॉमी। So dog becomes a common noun, but the moment we name him Tommy, Tommy becomes a proper noun. It's very easy to identify proper nouns. Proper nouns को ढूंढना बहुत आसान होता है। वह यूजुअली किसी का नाम होता है या फिर वो कैपिटल लेटर से शुरू करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रॉपर नाउन के। He never goes anywhere without Samantha. Do you spot a capital letter in Samantha? Yes, Samantha is the name of a girl. So Samantha becomes proper noun. Let's see another example. Let's go to Canada. Canada is a proper noun. Mom, don't disturb me. I am talking to Sheena. Sheena is a proper noun.
Now, let's take a few examples, and here you are going to identify which are proper nouns in these sentences. The first one, hear me out. Sam is a soft-spoken person. Can you help me identify the noun? Sam. Bravo! The answer is Sam. The next one. He moved to Australia when he was young. Can you identify the proper noun? Australia. Superb! The answer is Australia. So children, I hope you understood what is proper noun. At the same time, what is common noun and how they are different. Let's move on to the third type of noun, abstract noun. Abstract noun may include feelings. For example, anxiety, confusion. Abstract noun also tell us about the state of mind. Example, freedom, chaos. Abstract noun हमें emotions के बारे में भी बताते हैं, जैसे anger, despair. Abstract noun हमें किसी के qualities के बारे में बताते हैं, beauty, courage. यही नहीं, abstract noun हमें किसी concept के बारे में बताते हैं, जैसे charity, comfort. किसी ideas के बारे में बताते हैं, जैसे belief, communication. और किसी event के बारे में बताते हैं, जैसे adventure and birthdays. So I hope you're understanding that these are all the things that you cannot touch, but still they stand for a certain state, quality, concept, feeling. Now, I will give you a range of words and you will think and segregate that jumbled range of words as per the categories I'm going to give you. So first, let's read the words. Are you ready? Let's see. The words are nervousness, faith, knowledge, holiday, generosity, sensitivity, grief. Think, which of these is a feeling, since sensitive is something you feel? Out of these, which word describes a state of being? That's correct. Nervousness tells you your state of mind or your state of being. Out of these jumbled words, which word tells you about your emotion? Kudos. That's right. Grief. Out of these, which words tell you about the quality of a person? That's correct. Generosity. Which word tells you about a concept? Right. Faith. And which word tells you about an idea? Knowledge. That's right. Knowledge. Last but not the least, the remaining one. Which word tells you about an event? Kudos to you, it's holiday. Students, y'all are doing amazing and thank you for donning your thinking hats. But it's not over yet. Although you may not realize it, you may experience abstract noun every day. कहीं तरीकों से, different situation से. Once आप ये सारे abstract nouns को पढ़ोगे, तब आप probably समझ पाओगे कि it's very easy, बहुत आसान है आप खुद के abstract nouns पहचानने में. कुछ examples है love, fear, anger, joy. ये सारे emotions abstract noun होते हैं. Courage, bravery, cowardice. ये सारे state of mind होते हैं जो abstract nouns होते हैं. Desire, creativity, uncertainty. ये सारे अंदरूनी feelings होते हैं. Right? ये भी abstract nouns होते हैं. These are just few examples of all the abstract nouns that you've seen and heard. Right? अब ये abstract nouns जो होते हैं वो countable और uncountable होते हैं. Countable वो होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं. Uncountable वो होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते. Abstract noun singular भी हो सकते हैं. And abstract noun same grammar के rules follow करते हैं
like the other nouns, जैसे common and proper nouns. Let's look at some of the common examples so that you understand it better. Hate, loyalty, dream, education, anger, honesty, justice, hospitality. So I hope students, it's very easy for you to understand the abstract nouns. Let us see how well आपने प्रोग्रेस किया है, कितनी अच्छी तरह से आप ध्यान दे रहे हो. मैं कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाली हूं जहां पे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करूंगी. फिर एज यूजुअल आप भी खुद से एक ट्राई करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट वन. I want to see justice served. The abstract noun is justice. Next, I would like freedom to travel all around the world. Over here, the abstract noun is freedom. Let's see whether you can identify the abstract noun. Listen to the sentence and identify the abstract noun. When Sarah jumped into the lake to rescue a drowning cat, her bravery astonished onlookers. Can you identify the abstract noun here? Bravery. Beautiful. The answer is bravery. Let's do another one. Kindness is something almost everyone appreciates. Can you identify the abstract noun here? Kindness. Students, you're doing amazing. That's the correct answer. Kindness. Abstract nouns बनाए जा सकते हैं. कैसे? By adding a suffix. Suffix वो होते हैं जो शब्द के एंड पे लगाते हैं. वो कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं. एग्जाम्पल दे दूं सफिक्स का तो मेंट, डेवलप, मेन, यानी एक शब्द होता है और उसके एंड पे कुछ कॉम्बिनेशंस लगते हैं जिससे ये वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है. सो सफिक्स का और एक एग्जाम्पल देखते हैं. चाइल्ड इज वन नाउन, उसके पीछे मैंने एक सफिक्स लगा दिया हुड, तो देयर इज अ डिफरेंट altogether new abstract noun which is called as childhood, isn't it? So the moment you add a few suffixes to already concrete nouns, you create a new abstract noun. So do you want to know which are these suffixes? The first one, pehla hai shan. Communicate plus shan ban jata hai communication. ध्यान देना, ये सारे ही शब्द जब मैं सफिक्स लगाती हूं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते. सो कम्युनिकेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज्म दूसरा सफिक्स. फ्यूडल एंड इज्म को जोड़ने पे हमें एक नया एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है, फ्यूडलिज्म. इटी इज अनदर सफिक्स, राइट? सो उसमें से हमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है, सेरेंडिपिटी. अनदर सफिक्स इज मेन, एक्साइटमेंट. अनदर सफिक्स नेस, जिसमें से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, नर्वसनेस. अगला सफिक्स है एज, कर एज, करेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अंस, ANCE, अंस एक सफिक्स है जिसको अगर हम एंड्योर के साथ ज्वाइन करते हैं तो इट गिव्स बर्थ टू अ न्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड्योरेंस. एंस, ENCE एक सफिक्स है जिसको अगर हमने प्रिटेंड ये शब्द के साथ लगा दिया तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, प्रिटेंस. शिप, अगर हमने एक नाउन फ्रेंड के साथ लगा दिया तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, फ्रेंडशिप. एबिलिटी, अगर ये सफिक्स हमने यूज किया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है एक नया शब्द, परमेएबिलिटी. और असी को अगर हमने सीक्रेट के साथ यूज कर लिया तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, सीक्रेसी. सो नाउ यू सी, ये सारे सफिक्स जो है हमने नए शब्द बनाए
वह सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैविंग अ वेल ऑफ टाइम। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो आपको पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। Isn't it? Well done, students, you are doing amazing. Because we are now coming closer to the end of the topic.